क्योंकि ब्रह्मचर्य को रोकने के लिए लोग साधुओं के तरह तरह की यातनाएं साधनाएं बताते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है जो उसमें कोई सफल हो। हम लोग किस खेत की मूली हैं जब हमारे हनुमान जी नहीं बच पाए, जब हमारे नारद जी नहीं बच पाए, ब्रह्मा जी नहीं बच पाए, तो हम लोग क्या थे, किस खेत की? गृहस्थ और विरक्त, बाल ब्रह्मचारी जिसको कहते हैं। ब्रह्मचर्य ये किसी के बस की बात नहीं, वो एक शारीरिक क्रिया है। प्रभु का मार्ग इतना सरल है, इतना सरल है जिसकी सीमा नहीं। बस मेन कठिन जो है वो दूर, क्योंकि इसमें दो शर्तें बहुत मेन है, हम लोगों में साधुओं में लागू हैं। वो शर्तें ये हैं, साथियों देखेंगे हम लोग अभी यहाँ पर जंगल में घूम रहे थे, तो ये जो पूरी जगह है ये टाटी घाट है, जहाँ पे हम लोग बताते हैं अक्सर कि सबसे ज़्यादा गुप्त साधु संत यहाँ पर मिलते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर आए हुए थे और ये रास्ते हैं इनके पगडंडी वाले, मेन वाला रास्ता मैं इसके बाद दिखाने वाला हूँ आपको। देखिए मैं आपको इस समय एक वृक्ष दिखा रहा हूँ, ये देखिए कितना विशाल वृक्ष है और इसकी जटाएं देखिए कि नीचे तक एकदम उसकी बड़ी बड़ी सी जटाएं। नमस्कार दोस्तों, चित्रकूट नमस्ते में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हम लोग चित्रकूट में थे और चित्रकूट में लगातार हम आपको साधु संतों के दर्शन करवा पा रहे हैं, अच्छे अच्छे स्थानों के चित्रकूट धाम के आपको वहाँ के दर्शन करवा पा रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग जो है चित्रकूट के इस प्रांगण में थे यहाँ पर, तो माँ मंदाकिनी गंगा का बिल्कुल यहाँ पे किनारा भी है और यहाँ पे देखिए कितने दिव्य साधु संत आज भी कितनी घनघोर तपस्या कर रहे हैं कि किस तरह से संत महात्मा की जटाएं देखिए आप कितनी दिव्य जटाएं हैं और साथ साथ एकदम देवता के रूप में हमको यहाँ पे साक्षात दर्शन हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं महाराज जी के बारे में। महाराज जी दंडवत चित्रकूट में संत महाराज बहुत गुफाओं में भी रहते हैं, सब गाँव में आज भी तपस्या करते हैं। किस तरह की कठिन तपस्या है आप लोगों की, कैसे जन कल्याण के लिए आप लोग इतनी कठिन तपस्या करते हैं, उनके क्या रहस्य है, कैसे आप लोग? सीताराम 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 सीताराम। सब लोगों की एक ही खोज है, ईश्वर को पाना। अब कोई भाग्यशाली है जो ईश्वर को पा सकता है। सब किसके भाग्य में है, कौन मतलब उनका ज्यादा अनुयायी है, कौन ज्यादा प्रेमी है, कहने का मतलब। तो सब अपने अपने धुन में लगे हुए हैं, कब किसको दर्शन होते हैं। आज का आदमी, आज का इंसान खुद इतना समझदार हो गया है कि उसको शायद इसकी जरूरत है। जिसको समझ में आ जाता है वो तो दौड़ा चला आता है, जिसको समझ नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। ईश्वर प्राप्ति की जो ये भक्ति है कितनी कठिन है, कितनी सरल है प्रभु, इसका बिल्कुल सरल है। अब तपस्या मानो या जो भी मानो, थोड़ा रूटीन और नेम टेम बदल जाता है। बाद बाकी मैं तो ये जानता हूँ कि इसको हर गृहस्थ भी कर सकता है और साधु तो मान लो इसी पर निर्भर है। साधु और गृहस्थ में कोई अंतर नहीं, केवल यह है कि हम लोग इन्हीं पर निर्भर हो जाते हैं। और गृहस्थ हमारे जो है बहुत महान है कि अपना परिवार भी पालते हैं, साथ में दुनिया को भी देखते हैं। तो गृहस्थों का बहुत बड़ा योगदान है। और जो भी वेद पुराण है, जो रहस्य है, वो हम लोग जो रिसर्च करते हैं छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा, जिसने जो पाया वो लिख दिया, वही उनमें उसमें लिखा हुआ है और कुछ अलग नहीं। लेकिन जो अगर कोई गृहस्थ चाहता है कि हम साधना करें
तो बिल्कुल आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ना घर छोड़ने की जरूरत है, ना परिवार छोड़ने की जरूरत है, ना ही अपना कोई कार्यक्रम छोड़ने की जरूरत है। थोड़ा सा समय निकालने की जरूरत है बस। समय में यह है कि जो भी आपका गुरु हो, जो भी समय बताए, जो भी नियम बताए, उसका थोड़ा आराम से पालन करें, जल्दबाजी न करें। और इस मन को कोई बांध नहीं सका है। मन जा रहा जाने दो, आप अपने लगन में लगे रहिए। धीरे धीरे वह गुरु चरणों में ही जा करके उसको स्थापित रखिए, तो सब धीरे धीरे अपने ही आप आ जाता है। एक क्रिया बन जाती है। जब हम किसी पर रिसर्च करते हैं, किसी पर निगाह लगाते हैं, तो अपने ही आप वो अपनी जगह आ जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मन जो है मानता नहीं है, ईश्वर के चरणों में ध्यान नहीं लगता। हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी हाल में हो, कैसे भी हो, कहीं भी हो, आराम से आप भजन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। केवल अंतर इतना है कि आप थोड़ा सा एकांत जगह चुन लें और हो सके तो अगर आपकी जो जीवन साथी हैं उनको भी सम्मिलित करें तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर उनका योगदान रहेगा तो और अच्छी मान बात है। जितना ही आपका परिवार में सहयोग मिलेगा, उतने ही जल्दी आप इस योग को प्राप्त हो जाएंगे। मेरा अनुभव ये है। तो गृहस्थ जीवन में जो है एक सरल मार्ग की तरह से जो है अगर साधक पूजा पाठ की विधि करेगा तो उसको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। गृहस्थ मार्ग में हम लोगों से ज्यादा आसान है। सच्चाई ये है, ये हमारे अपने मत हैं। क्योंकि गृहस्थ जीवन में जो मन है, हम लोग जो है किसी भी तरीके से हर चीज पे लालायित होते हैं कि हमें ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए। गृहस्थ जहाँ तक हो सकता है अपनी सारी सुविधाएं खुद जुटा लेता है और उसके पास सारी आवश्यकताएं जहाँ तक होती है, होती भी है। तो इससे बड़ा और कोई साधन नहीं हो सकता। केवल समय थोड़ा सा ध्यान रखें। समय के लिए क्या है कि अब कुछ लोग खेती पाती करते हैं, कुछ लोग ड्यूटी करते हैं, तो अपना समय सही ढंग से चुन लें। उसमें थोड़ा सा समय निकाल करके अगर 3 मालाएं हो सके गुरु मंत्र, सुबह शाम दोपहर अगर कर ले कम से कम, और अगर 11 कर लें तो बहुत अच्छी बात है। उनको यहाँ तक मैं जानता हूँ कि गृहस्थ आदमी और हम में इतना अंतर है, साधु में इतना अंतर है गृहस्थ और साधु में, कि गृहस्थ चाहे तो जो काम 1 साल में कर सकता है वो हम साधु 4 साल में कर पाएंगे। क्योंकि इसमें 2 शर्तें बहुत मेन है, हम लोगों में, साधुओं में लागू हैं। वो शर्तें ये हैं कि सबसे पहले जो 2 रोटी है वो अपने खून और पसीने की कमाई की होनी चाहिए। इसके बाद अगर धर्म मतलब पत्नी है या मतलब जीवन साथी भी हो, तब जाके सफलता जल्दी मिल सकती है। अन्यथा बहुत ही मुश्किल है। जो भी बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं उन्हीं को प्राप्त, हर इंसान को प्राप्त नहीं। बात यहाँ लोग समझते हैं कि मतलब गृहस्थ लोग कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। गृहस्थ लोग सब कुछ कर सकते हैं, कैसे भी हैं। गरीब अमीर से कोई लेना देना नहीं है इस चीज का। इसमें किसी का कोई विधान नहीं है, केवल शुद्धता और सफाई का विधान है। कोई खास खर्च नहीं। प्रभु का मार्ग इतना सरल है, इतना सरल है जिसकी सीमा नहीं। बस मेन कठिन जो है वो 2 रोटी है, जो हमारी ईमानदारी और खून और पसीने की कमाई की होनी चाहिए, तभी हमारी तपस्या सफल होगी, वरना हमारी तपस्या सफल नहीं होगी। हम किसी का सहयोग लें, किसी से भिक्षा लें या कुछ भी करें, उसमें हमारा कल्याण नहीं है, ना हमारे मतलब उसमें कोई सफलता हमें मिल सकती है। किसी भी साधना, चाहे हम जितनी पूजा पाठ कर, कुछ भी कर लें, कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत से लोगों को देख रहा हूँ जीवन गुजर गए, उनके कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सोचते हमें कुछ नहीं मिला। वो सिर्फ यही माध्यम कि घर तो छोड़ दिया,
न घर के हुए न घाट के बीच के रहे। इसलिए कर्म गति है। कर्म गति। सबसे पहले जो मेन समस्या है वो 2 रोटी की। और कुछ महापुरुषों को मैंने देखा है कि बताते हैं कि क्या बोलते हैं वो, गृहस्थ और विरक्त, बाल ब्रह्मचारी जिसको कहते हैं। ब्रह्मचर्य ये किसी के बस की बात नहीं, वो एक शारीरिक क्रिया है और उसका जो लोग अनादर करते हैं मेरे हिसाब से गलत है। हमारे ये मत है, क्योंकि ब्रह्मचर्य को रोकने के लिए लोग साधुओं के तरह तरह की यातनाएं साधनाएं बताते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है जो उसमें कोई सफल हो। उस साधना से सबसे अच्छा है कि अगर अपने जीवन साथी को साथ में लेकर के चले तो वही ब्रह्मचर्य है। जिसके हो एक नारी वही है सारा ब्रह्मचर्य। बाद बाकी कहने की कुछ भी बातें हैं। हम लोग किस खेत की मूली हैं जब हमारे हनुमान जी नहीं बच पाए, जब हमारे नारद जी नहीं बच पाए, ब्रह्मा जी नहीं बच पाए, तो हम लोग क्या कहें किस खेत की। ब्रह्मचर्य का ऐसा मतलब है कि उससे कोई नहीं बचा। ब्रह्मचर्य को छोड़ करके और अपनी भक्ति मुक्ति पर ध्यान लगाएं तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा होगा। इसमें कुछ नहीं रखा। जो ईश्वर ने हम लोगों को कार्य सौंपा है सृष्टि का सृजन करना, उसको साथ में लेकर के चलें तो बहुत ही मान होगा। हम लोगों का जीवन इसीलिए दिया गया। गाड़ी है, 2 पहिए हैं जी, पति और पत्नी। अगर ये निश्चित तरीके से अच्छे से चलेंगे जी, गाड़ी जितनी लंबी दूरी की तय कर ली। बहुत आसान रास्ता है, बहुत ही आसान रास्ता है। इसमें कोई 2 राय नहीं है, कोई शकशुबा नहीं है। और मैं सभी जो भी सुन रहे हैं, मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी भगत ग्रस्त में है उनका जो भी जीवन साथी है उनका सहयोग करें, उसमें कलह न फैलाएं, क्योंकि उससे हमारे घर की अशांति कलह से तो होती है, साथ में नुकसान भी बहुत ज्यादा हो जाता है। जो हमारे गृहस्थ लोग उसे मतलब जो है जो साधक है पारिवारिक मतलब लोग जो हैं जो साधक के पीछे पड़ जाते हैं कि ये न कर पाए या किसी तरीके से उसको खंडन करने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो साधक फिर दूरी बनाने लगता है या तो बाहर निकल जाता है। तो उसको सहयोग दें, थोड़ा सा समय की जरूरत है और कुछ खास उसमें नहीं है कि नहीं हाँ मतलब जो है हमें कोई दिन भर उसमें काम करना है। ये तो कहने की बात है कि हम दिन भर राम नाम जपते हैं, ऐसा मुश्किल है। जब हमारी रूटीन बन जाती है तीनों टाइम की, तो अपने ही आप वो काम करें चाहे कुछ भी करें वो सब अपने ही आप ऑटोमेटिक वो नाम याद चलता रहता है गुरु नाम, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। भाई हम ड्राइवर है, रोड पर चलता है, स्टीयरिंग अपने हाथ में रखता है, आपस में बात भी करते जाता है, तो उससे रास्ता थोड़ी भूल जाता है जी। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मतलब जो है साधक को उसका सहयोग करें, जो भी हो जैसे भी खुश रहे, उसमें ज्यादा आसानी है। क्योंकि प्रभु का नाम लेने वाले से जो भी अगर उससे घृणा करता है या उसके मतलब उसकी तपस्या को भंग करने की कोशिश करता है, तो उसके भी मन में कोई ऐसी चीजें उठ जाती हैं जो कि आपको बोल सकता है कि वो श्राप हो जाता है, उसी को श्राप बोलते हैं, जिससे हमारा और हमारे परिवार का नुकसान भी हो जाता है। ऐसा है। चलिए गुरु, उस समय हम देख रहे हैं कि अभी कुछ आपको समय कम है जी, तो बस चलते चलते एक आखिरी थोड़ा सा सवाल और आपसे कर लेंगे कि
जैसे आप लोग इतनी कठिन तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, जी। तो इन साधनाओं में ध्यान में भविष्य का क्या दिखता है कि धरती का भविष्य, लोगों का भविष्य कैसा देख पाते हैं आप लोग? धरती और भविष्य मतलब जो आने वाला कल है, लोगों का जनजीवन, ये मतलब किस तरह का देख पाते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ सभी लोग इसको, जो भी गुरु मंत्र है जिसको हम जाप कहते हैं, जो भी समझें आप, इसको अगर हर इंसान अपना ले तो जैसा चाहे वैसा संसार बना सकता है। इसमें कोई भी भ्रम नहीं है, जरा भी शक शंका नहीं है। जो इंसान पढ़ रहा है वो भी एक तपस्या है, जो इंसान हल जोत रहा है वो भी एक तपस्या है। सबकी अपनी अपनी तपस्या है, ये कोई हमारी अलग नहीं है। एक अलग अलग तजुर्बे हैं, अलग अलग रिसर्च है। किसी को नौकरी में दिलचस्पी है, किसी को किसी में दिलचस्पी है। बस ये अपनी अपनी तपस्या में सभी लोग लगे हुए हैं और यही एक सबके विकास का माध्यम भी है और इसी में सबका कल्याण भी है। उसमें कोई साधना किसी की कमजोर नहीं है हमसे कि हम भगवान है या सब बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी लोग बराबर के हिस्सेदार हैं और सभी लोग इसके भागीदार हैं। आप किसी भी रास्ते पर चल रहे हैं वो भजन ही है। पर्सनल गुरु मंत्र का एक भजन होता है, अगर साथ में ये भी कर लें तो फिर देखें क्या महिमा होती है। तो करने वाला ही जा। तो मंत्र की कुछ महिमा 2 लाइन बता दीजिए। पशु की बने पनहिया, पशु की बने पनहिया, नर का कछु न हो। अगर नर से करनी बन पड़े तो नर से नारायण। पशु अगर मर जाता है तो उसका चाम तो किसी काम आ जाता है कि जूते भी बन जाते हैं, चप्पल भी बन जाते हैं। लेकिन इसको हमने जब रबड़ी और बर्फी और दही और पेड़ा और दूध और घी खिलाया है, लेकिन ये किसी काम का नहीं। इंसान का शरीर किसी काम में नहीं आता, लेकिन अगर करनी बन पड़े तो फिर नर से नारायण हो सकता बहुत आपने समय दिया, इसके लिए हम आशीर्वाद। सवाल तो हमारे सवाल क्या मतलब जिज्ञासाएं हैं जो बहुत लगता है कि आप नारायण को हम लोग तो आपके रूप में ही देखते हैं। धरती पे जो भगवान है वो वाकई में साधु संत हैं, वो इसमें कोई वो नहीं है। तो बहुत सारे हम लोग की जिज्ञासाएं होती है, लगता है कि ढेर सारी बातें आपसे पूछ लें, जान लें और अपना भी आत्मसार करें और जन कल्याण के भी सब काम आए। अब देखिए जैसे ये आप बात करते हैं तो जैसे अभी भजन चल रहा है, सीताराम नाम का पाठ भी चल रहा है। ये साधन है, मान लो किसी को कभी मौका मिलता है तब अपना सुन लेता है। जब अगर उसको ये विश्वास है कि हम एक साल में एक दिन कीर्तन करवाएंगे, ईश्वर का भजन करवाएंगे तो हमें ये फल प्राप्ति होगी या हमें ये फल प्राप्त हो चुका है, तो समझिए जो रोज करता है उसके लिए क्या होगा। प्रभु की महिमा कैसे आंकड़ा लगाया जाए, उनकी कितनी बड़ी अनुकंपा है, कितनी बड़ी मतलब उनकी शक्ति है। क्योंकि कुछ लोग जैसे कहीं पूजा पाठ मान लो तीज त्योहार पे कर लेते हैं, कभी कोई अपना घर में कोई फंक्शन रख लेता है, जब उसमें इतनी बड़ी खुशी हो जाती है, इसमें उसके आत्मा को विश्वास हो जाता है, तो फिर रोज करने वालों को क्या हाल होगा। अब उन पागलों से पूछिए, उन दीवानों से पूछिए। ठीक है प्रभु, ठीक प्रभु, बिल्कुल बहुत समय दिया आपने। हरिहर बम 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 जो है तो देखिए प्रभु कितने सरल तरीके से वो बता रहे हैं कि जो रेलगाड़ी की तरह जीवन संगिनी को अपने साथ लेकर जो प्रभु मार्ग में अगर आप जा सकते हैं ग्रस्त जीवन में, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे से सूत्र उन्होंने दिए हैं। तो निश्चित तौर पर ये कड़ी हम सब लोग जो आज जो प्राप्त किए उसको सब आत्मसार भी करेंगे और निश्चित तौर पर जीवन के हर एक अंतिम आदमी, धरती के हर एक अंतिम आदमी तक ऐसी दिव्य वाणियों का प्रचार भी जरूर करेंगे, जिससे कि इसमें कोई शंका नहीं है कि कोई हमें मतलब जो है ईश्वर से, ईश्वर है क्या, पहले हमें इसमें थोड़ी सी जानकारी हो जानी चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर जो बनाने वाला प्रकृति को भगवान है,
उसने कण कण में अपनी आत्मा को व्याप्त कर दिया है। आपके अंदर भी ईश्वर है, हमारे अंदर भी ईश्वर है, हम कोई अलग नहीं। बस बात ये होती है कि हम जैसे अपने आम जीवन में होते हैं तो कोई हमारा ज्यादा प्रेमी होता है, किसी को हम पहचानते भी नहीं है, कोई हो सकता है दुश्मन भी हो। तो बस उस तरीके का व्यवहार है इस दुनिया में, जो ज्यादा प्रेमी है वही ईश्वर का प्रेमी, मतलब वही ईश्वर का प्रेम। उसी तरीके से हम लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं। अब जिसका सौभाग्य है वही उनके नजदीक जाता है और वही फल पाता है। ठीक प्रभु। जय कण में बसे हैं प्रभु श्री राम, और कण कण में ही कर्म और सतनाम को धारण करिए और प्राप्त कर लीजिए प्रभु का नाम। जय श्री जय श्री राम। हरि हर बम बम। जय हो गुरुदेव।